दर्शकों, शनि एक अंधकार प्रिय ग्रह है। इसका रंग काला होता है। यह लंबा तथा घुंघराले बाल वाला होता है। यह किसी भी काम में बाधक होता है। यह काले रंग का कारक होता है। काले रंग में प्यार नहीं होता तथा काला रंग निर्दयता का प्रतीक होता है। इसीलिए शनि में रहम व प्यार नहीं होता, अर्थात उदासी होती है। दर्शकों, ये भी कहा जाता है कि सूर्य पुत्र शनि ग्रह एक न्याय प्रिय ग्रह है और जातक की जब 7.5 या ढैया लगती है तो वह उसके कर्मों का न्याय करते हैं। जन्म राशि के अनुसार गोचर में भ्रमण करते हुए शनि के चरण विशेष विचारणीय होते हैं, जिन्हें हम शनि के पाया के नाम से जानते हैं। दर्शकों नमस्कार, मैं चित्रा मैनी, वास्तुवेद एवं ज्योतिषाचार्य, एक नए विषय के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और YouTube चैनल के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करती हूँ। साथ ही आप सबके कांस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपको एश्योर करती हूँ कि यदि आप मेरे वीडियोस को डेली फॉलो करेंगे तो आप भी एक सफल ज्योतिषी बन सकते हैं। साथ ही आप अपनी दैनिक समस्याओं को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। इसलिए आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो सके। और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि शनि ग्रह से संबंधित गूढ़ रहस्यों को आप भी जान सकें। तो आइए जानते हैं शनि ग्रह के स्वभाव की विशेषताएं। शनि ग्रह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होता है। यह ग्रह इस ग्रह के चारों तरफ विचित्र वलय दिखाई देती हैं, जिन्हें हम शनि वलय के नाम से जानते हैं। इसके 9 उपग्रह हैं। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरा कर लेता है तथा एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है। यह ग्रह पृथ्वी से 89 करोड़ मील दूर है। इसका व्यास लगभग 1,20,800 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना बड़ा है। यह अपनी धुरी पर 10 घंटे 15 मिनट में घूमता है, इसलिए इसे एक सुस्त ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह सूर्य के चारों तरफ बहुत ही धीमी गति से भ्रमण करता है, इसलिए यह जो भी कार्य करता है उस प्रत्येक कार्य में रुकावटें आती हैं। इसका कद लंबा होता है। यह कफ एवं वात प्रकृति होता है। तमोगुणी काले रंग वाला आलस युक्त परजाति तथा नपुंसक ग्रह कहलाता है। यह शिशिर ऋतु ऑटम सीजन का स्वामी होता है। यह वायु तत्व प्रधान होता है तथा इसे पापी ग्रह माना जाता है। यह मकर व कुंभ 2 राशियों का स्वामी होता है, इसीलिए इसकी जो सिमिलरिटीज़ जो है शनि ग्रह से मैच होती हैं। इन राशियों के डिटेल को आपसे जब मैंने शेयर करा था तब भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी। शनि ग्रह तुला राशि में 20 अंश पर परम उच्च तथा मेष राशि में 20 अंश पर परम नीच होता है। यह रात्रि में बली होता है। शनि रोग, आयु, मृत्यु, नौकर, व्यापार, लोहा, दुख, विपत्ति, कुटिलता, स्वार्थ, लोभ, मोह, राज्यदंड, स्वाधीनता, विश्वासघात, कानून, जुआ, शराब, काले कपड़े, शल्य चिकित्सा, नर्वस सिस्टम, गठिया, वायु विकार, लकवा, दरिद्रता, मजदूरी, कर्ज तथा भूमि का कारक होता है। इसका प्रिय रत्न नीलम है। इसको सप्तम भाव में दिशाबल मिलता है और यह ग्रह 6, 8 व 12 भावों का कारक होता है। इस चीज़ को हम चार्ट के माध्यम से भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, ये 12 भाव होते हैं। इनमें सप्तम भाव शनि के लिए दिशाबल देता है। ये पश्चिम दिशा होती है क्योंकि, और 6, 8, 12 में यह इन भावों का ये कारक होता है, क्योंकि शनि का काम है सेपरेट करना। तो ये शनि इन भावों में बैठकर शुभ फल देते हैं। देखिए, ये रोग ऋण शत्रु का खाना है और शनि का काम होता है जो इस डिपार्टमेंट को देना वो उसे नहीं देने देगा। तो इट मीन्स ये आपके रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर रखेगा, सेव करेगा। ठीक इसी तरह ये 8वां घर जो है आयु, दुर्घटना और
मृत्यु का है। तो यहाँ पर बैठ के वो सब चीज़ें आपको नहीं देगा, तो ये आपको यहाँ बैठा हुआ शनि जो है लंबी आयु की गारंटी देता है। अब ये 12वां घर जो है, ये 12वां घर है खर्च, मुकदमा और अननेसेसरी खर्चों का जो है, तो इन चीज़ों से भी ये आपको दूर करेगा। इट मीन्स ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसलिए ये भाव जो है, इन भावों का शनि कारक होता है। यह मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है। तुला राशि 7 नंबर की राशि, जिसका साइन जो है बैलेंस होता है, वहाँ परम उच्च होता है, फ्रेंड ग्रुप होता है उसका। और मेष राशि मंगल की राशि होती है, इसमें यह है नीच होता है। तो ये तो थी शनि ग्रह की प्रॉपर्टीज़ की डिटेल। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह के चरण या पाये के बारे में। जिस समय शनि एक राशि को छोड़कर अगली राशि में जाता है, उस समय जन्म के चंद्रमा से यदि 1, 6 और 11वें स्थान में शनि भ्रमण कर रहा है तो सोने का पाया लगता है। 2, 5 व 9वें स्थान में हो तो चांदी का पाया लगता है। 3, 7 व 10वें स्थान में हो तो तांबे का पाया, और 4, 8, 12वें भाव में हो तो लोहे का पाया माना जाता है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चार्ट तैयार करा है, इसकी मदद से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, शनि, ये 12 भाव हैं कुंडली के। इसमें मैंने शनि के चरण के हिसाब से इसकी डिटेल ये तैयार करी है। देखिए, इस समय ट्रांजिट में शनि जो है मकर राशि में प्रसार कर रहे हैं। तो जहाँ पर शनि बैठे हैं, यहाँ से पहला भाव, छठा भाव, 11वां भाव, ये पहला भाव बैठा, ये छठा और ये 11वां भाव बैठा। इन राशियों से जो है शनि में सोने का पाया लगेगा और यह अशुभ फल देगा। दूसरे नंबर में आती है द्वितीय भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। जब शनि इन राशियों से इन भावों में चलेगा, यानी कि दूसरा भाव धनु राशि से दूसरे भाव में, कन्या राशि से 5वें भाव में है और वृष राशि से 9वें भाव में है, तो इन राशियों को चांदी का पाया लगेगा। इस समय जो जातक जन्म लेंगे उनका चांदी का पाया, इन राशियों में अगर जन्म लेंगे तो चांदी का पाया बनेगा, वो शुभ फल देता है। अगली कैटेगरी है तांबे की, ब्रॉन्ज, 3 और 7वें और 10वें भाव में, यानी कि जन्म के चंद्रमा से तीसरे, 7वें और 10वें भाव में जिन राशियों पे शनि प्रसार करेंगे उनको तांबे का पाया लगेगा, जो शुभ होता है। अब ये कौन सी हैं देखिए, तीसरी वृश्चिक राशि से तीसरे है, कर्क राशि से 7वें है और मेष राशि से 10वें है, तो इनको तांबे का पाया लगेगा, यह शुभ होता है। अब इसके बाद लास्ट कैटेगरी है, देखिए लोहे के पाए की, 4, 8 और 12वें भाव में। इन राशियों से 4, 8, 12वें भाव में जहाँ पर शनि चल रहे हैं, ये देखिए, चौथा भाव तुला राशि से बैठा, 8वां भाव मिथुन राशि से और 12वां भाव कुंभ राशि से बना। तो इन राशियों पे ये लोहे के पाए से हैं और अशुभ हैं। तो हम जन्म राशि से शनि के जहाँ परिक्रमा पथ में उसकी स्थिति के अनुसार शनि के पाए को जातक के जन्म लेते ही पहचान सकते हैं। तो इस गूढ़ विषय को, जटिल विषय को मैंने आपको बहुत सरलता से समझाने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ आपको ये एकदम समझ आया होगा। अगर एक बार में न आए तो आप इसे बार बार व्यू करके इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमने शनि ग्रह की प्रॉपर्टीज़ तथा शनि के पाया या चरण पर विशेष चर्चा की, जिसका ज्योतिष शास्त्र में, फलित ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी जिज्ञासा अगर कोई है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और यदि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अब कर दें। और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मिलने के लिए अब मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।